कमेंट्स में बताइए क्या मेरी आवाज़ आ रही है प्रॉपर और मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या। जी, क्या हाल है मार्केट का। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कुछ सीखना है नया, क्या स्टॉक एनालिसिस करना है। बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, कुछ सीखना है नया, क्या स्टॉक एनालिसिस करना है। क्या जी, नहीं नहीं, ये स्टॉक एनालिसिस तो हम करेंगे। वो अगर आपके कोई स्टॉक के बारे में हमारी राय जानना है, राय यहाँ सिर्फ सही गलत तो हम नहीं, लेकिन मैं क्या सोचता हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है भाई। मैं हमेशा बोलता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ, इसमें भी मैं बता रहा हूँ कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। हमको शेयर मार्केट के बारे में जितना नॉलेज है वो नॉलेज हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। और हम बहुत बड़े 30 मार खां तुरम खां भी नहीं है। जो भी आपको शेयर ख़रीदना और बेचना है, जो भी अगर शेयर मार्केट में काम करना है, एक तो आप अपना ख़ुद का एनालिसिस कीजिए, या फिर जो इसके सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट है उनसे, जो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे आप कंसल्ट करिए, ठीक है। यहाँ मुझे सिर्फ जितना पता है मैं उतना आप तक शेयर करता हूँ। नया सीखना है, नया सीखा तो सर क्लियर वॉइस। अगर नया सीखना है तो मुझे फिर व्यूवर्स चाहिए, इसमें व्यूवर्स ही नहीं है ज़्यादा। एक स्ट्रैटेजी सिखाता हूँ, अगर आप इसको शेयर करोगे फटाफट तो आप फटाफट इसको शेयर करो। जब तक है ना मैं मेरे पुराने स्टॉक चेक करता हूँ, ठीक है। क्या नाम है इसका, बोल दो। और जो शेयर कर रहे हैं ना वो मुझे बताओ कि हाँ कर दी, कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ हमने कर दी। ये अफजल मर्चेंट थोड़ा ज़्यादा होशियार है, एनालिसिस करते करते सीखना है उनको, बहुत शाने लोग हैं। एक से नमाज के पहले तक अगर कुछ सीखना है, बिल्कुल नमाज से पहले तक 1:30 बजे की नमाज है, उससे पहले पहले इंशाल्लाह ख़त्म कर देंगे। लेकिन अब शेयर तो करो, इसमें व्यूवर्स चाहिए मुझे, व्यूवर्स नहीं बढ़ रहे हैं। कम से कम जितने क्लास में हाँ बोले हैं ग्रुप में क्लास के लिए, वो लोग तो आना ही चाहिए थे, उतने लोग तो। आप लोग लिंक तो शेयर करो एटलीस्ट, कम से कम। एक सेकेंड, आप लोगों में से हमारी 5 की स्ट्रैटेजी किसने किसने सीखी है क्लास में। मेरे वीकली क्लास में एक मरतबा डिस्कस किया था 5 की स्ट्रैटेजी। बताइए। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम।
5 EMA की स्ट्रैटेजी आप लोगों में से किसने सीखी है? हाँ, अहमद अब्दुलरहमान साहब ने शायद सीखी। और आपने नहीं देखी? देखना नहीं, जो मैं मेरी वीकली क्लास में लिया था लास्ट डिस्कशन में, तो उसमें पूछ रहा हूँ कि आप में से किसने किसने सीखी है। कल हमारे ग्रुप में ये एक शेयर डिस्कस हुआ था, पेडिलाइट इंडस्ट्रीज। इसको क्या हुआ? तो देखो आज माशाल्लाह 2.5% ऊपर है। कल हमारे एक आप ही की तरह एक स्टूडेंट थे, उन्होंने चार्ट डाला था, बहुत ही बेहतरीन चार्ट था इसका। मुझे बताइए, सीखना है तो फिर मैं शुरू करता हूँ, वरना फिर रहने देते हैं। मैंने देखा है सर। ओके, हुज़ैफ़ा पठान नहीं पता सर। 5 ओके, लेकिन आपके व्यूवर्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? हम्म 2728 पे कल बाय किया, ऑलमोस्ट आज 100 रुपीज़ ऊपर है। 100 नहीं, 150 रुपये ऊपर है। अगर 2800 भी पकड़ेंगे तो अच्छा खासा उसमें वो है, और इंशाल्लाह और जाएगा। यस, सीखना है। ओके, इसमें ये लेवल का भी आज ब्रेकआउट हुआ है, थोड़ा सा नीचे आया है वहाँ से। ये इसका एक रेजिस्टेंस था बड़ा वाला, आज टूटा है इसमें। लेकिन अगर ये आज का क्या कहते हैं क्लोजिंग तक अगर इसको कवर करता है या इसके ऊपर जाता है ना, इंशाल्लाह वॉल्यूम तो है, जाने की उम्मीद तो पूरी पूरी है, तो इंशाल्लाह इसमें और ऊपर की तरफ जाएगा। एक ये था, दूसरा क्या था, दूसरा कौन सा स्टॉक था?
अच्छा ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो नहीं करना है उनको, उनको 5 EMA की स्ट्रेटेजी सीखना है। ठीक है, इसी में लगाते हैं 5 EMA की स्ट्रेटेजी, फिर दूसरा कुछ देखने की बजाय, है ना। हम देखें इंडिकेटर, मुझे व्यूअर्स तो बढ़ा नहीं रहे हैं आप लोग, आप सिर्फ बोल रहे हैं कि सिखा दो। कुछ तो मज़ा भी तो आना चाहिए सीखने में भी, सिखाने में भी। तो आप थोड़ा शेयर करो तो फटाफट आपके ग्रुप में, देखो कौन आता है क्या। मैं शुरू कर रहा हूँ, आप लोग शेयर करो। शेयर करने के बाद मुझे बताओ क्या हो गया है। सॉरी, ये मेरा लोगो। मुझे क्या करना पड़ेगा, एक डिलीट करना पड़ेगा इसमें। दोनों डिलीट कर दो। शेयर कर रहे हो आप लोग, बताओ कौन कौन कर रहा है। लिंक कौन शेयर कर रहा है इस वीडियो की। शुरू करूं कि कैसे, बताओ। शुरू करना है कि तो कोई भी तो लिंक शेयर तो कर ही नहीं रहा है। दो लोग और। एक काम करते हैं, मैं है ना आपको आज ये नहीं बताता, ये थोड़ी बहुत वो है स्ट्रैटेजी यार, आप लोग ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे। अरे कम से कम व्यूवर्स तो बढ़ने चाहिए। ये 5 EMA की स्ट्रैटेजी वो है जिसमें आप मतलब जिसको फटाफट अमीर बनना है ना, फटाफट पैसा कमाना है, इसके लिए है। तीन। अच्छा चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। कर रहे हैं बेचारे, जो कर रहे हैं उनका नुकसान नहीं करवाते। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो है EMA का वो डाला है, इंडिकेटर डाला है। जैसे EMA का इंडिकेटर डालो तो 9 EMA का होता है, तो मैंने उसको सेटिंग में जाके 9 को 5 कर दिया है यहाँ। ठीक है, उसके बाद फिर ये वाला लाइन आ गया। जैसे EMA का इंडिकेटर डाला, ये ब्लू लाइन पूरे ये ऊपर नीचे कैंडल के साथ जा रही है। भाई मैं तो बता रहा हूँ, साथ साथ में आप लोग है ना शेयर भी करते रहिए। ठीक है, और लाइक कमेंट्स जो भी है, आपको समझ में नहीं आ रहा आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ लाइक भी करिए, लेकिन शेयर करिए लिंक को हमारे, और लोगों को भी बोलो शेयर करने के लिए। ठीक है, कमिंग टू द पॉइंट, हम आते हैं मेन डिस्कशन पे आज के। ये जो 5 EMA की लाइन है, जैसे हमने 5 EMA डाला, ये ब्लू लाइन स्टॉक के साथ, ये सॉरी कैंडल के साथ ऊपर नीचे मूव कर रही है। आपको पता है EMA क्या होता है। EMA आपका एक एवरेज होता है, सॉरी क्या हो गया, EMA क्या होता है, एक एवरेज होता है स्टॉक प्राइस का। अगर आप 5 EMA डाल रहे हो तो 5 दिन का होगा, या 5 कैंडल का बोलिए, या 5 दिन का बोलिए। ठीक है, और अगर आप
नाइन का डाल रहे हो तो 9 डेज़ का, 21 डेज़ का, 50 डेज़ का, 100 डेज़ का EMI। तो जितने का भी आप डालेंगे तो वो आपका जो ये वैल्यू आता है यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखिए ये वैल्यू भी आ रहा है साथ में। ठीक है, मैं यहाँ पे कैंडल रख रहा हूँ तो 2502 यहाँ पे रखा हूँ, तो ये वैल्यू जो चेंज हो रहा है ये ब्लू कलर में, ये आपका 5 डेज़ का उस कैंडल उस स्टॉक का एवरेज बता रहा है कि 5 डेज़ में उसका एवरेज कितना था। ठीक है, वो कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा हमारा लेना देना नहीं है, हम स्ट्रैटेजी पे आते हैं। हमारी क्या स्ट्रैटेजी है, हमारी सिंपल EMI की स्ट्रैटेजी क्या है जो मैं क्लास में लेता हूँ 14 डेज़ का EMI की, कि अगर कोई स्टॉक, ठीक है, अगर कोई स्टॉक अगर कोई कैंडल EMI के लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोज होती है, जैसा ये वाली कैंडल है। ठीक है, मैं इसको और बड़ा करूँ, जैसा ये वाली लाइन है, EMI की लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ क्लोज होती है, तो हमारा नेक्स्ट कैंडल में हमारा बाय हो जाता है। ये हमारा बेसिक वो है, वो अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग मतलब हमारा ये बेसिक EMI का स्ट्रैटेजी है। कोई भी स्ट्रैटेजी आपको EMI की लेना है तो EMI की लाइन के ऊपर अगर स्टॉक क्लोज होता है तो आपका नेक्स्ट कैंडल में आपका उसका बाय बनता है। यहाँ पे भी सेम है कि अगर कोई कैंडल EMI के ऊपर क्लोज होती है तो आपका ये जो रेड वाली कैंडल है इसमें आपका बाय बनेगा, इस लेवल पे आपका बाय बनेगा। ठीक है, सपोज़ करिए आपने बाय किया है, क्यों नहीं आ रहा इसका वैल्यू, हाँ, बाय किया है 2475 पे, ओपनिंग था उसका 2475, 2475 पे आपने बाय किया, तो आप उसको कब तक होल्ड करना है ये सवाल है। तो देखो आपने यहाँ पे बाय किया, डायरेक्ट दूसरे दिन 5% हो गया। ठीक है, बहुत खुश हो गए। हमारा और एक स्ट्रैटेजी ये है कि अगर आपको कोई स्टॉक में 5% भी मिल जाता है तो आपको लेके निकल जाना है। ठीक है, ये 5% तो हो गया। अब आपने क्या करना है इसको, अब सवाल ये है यहाँ पे तो बाय कर लिए, होल्ड कब तक करना है। चलो अगर इस दिन 5% मिला, नहीं मिलता 2% ही रहता तो क्या हम होल्ड करते क्या निकलते, ये निकलना है क्या होल्ड करना है, और ये कब तक होल्ड करना है। उसका सिंपल ये है कि आप इस लेवल पे बाय किए, अब कैंडल को ऑब्ज़र्व करो। क्या ऑब्ज़र्व करो, क्या ये लाइन कैंडल को टच कर रही है। जब तक ये लाइन कैंडल को टच कर रही है तब तक आपको उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसमें बने रहो। जैसा हमने इस कैंडल पे लिए, ये वाली कैंडल को ऑब्ज़र्व किए पूरा दिन, इसमें कैंडल को टच कर, यहाँ पे टच कर, फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट डे फिर से अगले दिन का कैंडल देखें तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अरे ये तो कैंडल को टच नहीं कर रही है, ये कैंडल ऊपर चले गई, लाइन 5 EMI की लाइन नीचे चले गई। तो जैसे ही आपको ये समझ में आता है कि आपकी जो कैंडल 5 EMI की लाइन को टच नहीं कर रही है तो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, आपको ट्रिगर होना चाहिए, आपको तैयार होना चाहिए कि अभी मतलब हमको सेल करने का टाइम आया। लेकिन अभी टाइम नहीं आया, सिर्फ आपको तैयार होना है। कब तक टाइम नहीं आया कि अगर ये जो कैंडल है जो 5 EMI की लाइन के ऊपर चली गई है, 5 EMI की लाइन नीचे है, तो उसके बाद की जो कैंडल है वो इस कैंडल का लो तोड़ना चाहिए। समझ में आ रही बात, सिंपल है, बहुत ज़्यादा उसमें वो मत करो। अगर आपकी 5 EMI की लाइन नीचे चली गई, नीचे रह गई और आपका कैंडल ऊपर चला गया, तो आपको मेंटली इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि ये जो ऊपर चला मतलब जो ऊपर कैंडल गया है उसके बाद आने वाला ये कैंडल उसके प्रीवियस कैंडल के लो को तोड़ना चाहिए, तो उसमें हमारा सेल हो जाएगा। तब तक आपको उसमें बने रहना है। ठीक है, अब देखो ये वाला कैंडल 5 EMI के ऊपर चला गया, फिर हमने नेक्स्ट कैंडल पे ऑब्जर्व किया, तो क्या इस कैंडल का लो इस कैंडल के लो को तोड़ा है? नहीं तोड़ा है। ठीक है,
लो नहीं, मतलब इस कैंडल का क्लोज इस कैंडल के लो से नीचे होना चाहिए, या इसका लो तोड़ना चाहिए। ये कैंडल नहीं टूटा तो फिर हमारा यहाँ पे सेल नहीं बनेगा। फिर हम नेक्स्ट कैंडल पे जाते हैं, ये वाली। फिर यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे क्या इसने 5 EMA की लाइन को तो के ऊपर है, हाँ बिल्कुल ऊपर है। तो हम नेक्स्ट कैंडल को देखेंगे, क्या ये कैंडल ने इस कैंडल के लो को तोड़ा है, तो बिल्कुल नहीं तोड़ा, ऊपर चली गई जबकि। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर इस कैंडल को गौर करेंगे, क्या ये कैंडल 5 EMA के ऊपर है, बिल्कुल है। फिर हम इस कैंडल को देखेंगे नेक्स्ट वाली, क्या इस कैंडल के लो ने इसको तोड़ा है, इस कैंडल के लो को तोड़ा है इस कैंडल ने। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसा ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो भी आप भले आप कैंडल लाल बने, ग्रीन बने, रेड बने, उसमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आपको ये प्रीवियस कैंडल का लो अगर जब टूटता है तो उस वक्त आपको सेल करना है। ठीक है फिर अब ये वाला कैंडल, ठीक है, फिर आप इस पे नज़र रखो, क्या इसने 5 EMA की लाइन को तोड़ा है, बिल्कुल के ऊपर है, हाँ बिल्कुल ऊपर है। तो अब आपको देखो, क्या ये उसकी नेक्स्ट वाली कैंडल, क्या इस कैंडल ने इस रेड वाली कैंडल के लो को तोड़ा है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, तोड़ा है क्या इसके लो को, क्या इसने क्लोज हुआ है, क्या तोड़ा है क्या? ठीक है, मेरे हिसाब से नहीं तोड़ा है, क्यों? तो इसका लो है 2690 और इसका क्लोज है 2709, नहीं तोड़ा है। फिर ये भी कैंडल छोड़ दो, यहाँ पे भी बाय नहीं बनेगा। हम इस कैंडल पे देखेंगे, ठीक है, ये कैंडल क्या 5 EMA के ऊपर है, बिल्कुल ऊपर है। उसके बाद वाली कैंडल ने इसका तो लो टूटा नहीं है, ये ऊपर ही है। फिर ये वो रेड कैंडल आई, इसने भी लो नहीं तोड़ा है, फिर ये भी 5 EMA के ऊपर है। लेकिन जब ये रेड कैंडल पे हमारी नज़र जाती है तो इसने अपने प्रीवियस लो को तोड़ा है, प्रीवियस कैंडल के लो को तोड़ा है, तो लिहाजा आपका इस लेवल पे आपका सेल हो जाएगा। समझ में आ रही बात? या आपको अगर इसमें नहीं ऊपर ही हो, ठीक है, तो आपका जो सेल होगा वो इस कैंडल पे होगा। तो देखो अब यहाँ से आपका इस लेवल पे आपने बाय किया था, यहाँ से इसका यहाँ तक 9-10% अपना मिल गया, खुदा हाफिज़ कर दो, ख़त्म कहानी, महज 8-9 दिन के अंदर अंदर। फिर आपको इसमें नहीं आना, आपको फिर से वही देखना है, क्या EMA के ऊपर जा रहा है कोई कैंडल, या फिर कहीं भी EMA के ऊपर क्लोज नहीं हो रहा है, हुआ भी तो ये नेक्स्ट डे उसका कैंडल तोड़ा नहीं है, तो यहाँ पे उसमें बन नहीं रहा। फिर ठीक है, फिर आगे भी कहीं ऊपर नहीं जा रहा, फिर वो इस लेवल पे उसमें बाय हो रहा है। यहाँ पर किसको समझ में आया? किसी को कुछ समझ में आया, किसी को कुछ समझ में नहीं आया? देखो, छोटा छोटा मूव अगर लेना है आपको, अभी ये जैसा छोटा सा मूव है, 2-3 दिन में आपको वो करना है, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट पैसा बनाना है। तो आपका यहाँ पे ये हो गया, बाय हो गया, इसने ऊपर तोड़ा है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते जाइए, ठीक है ना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन आप लोग बताओ, ठीक है। नहीं समझा तो वो भी बताओ, मैं भी फटाफट समझा लेता हूँ, नमाज का टाइम हो रहा है। जैसा ये कैंडल तोड़ा है यहाँ पे, इसने 5 EMA के ऊपर क्लोज किया, तो आपका इस कैंडल में बाय होगा। उसके बाद फिर इस कैंडल पे नज़र रखो, लेकिन ये कैंडल ने यहाँ पे तोड़ दिया, तो यहाँ पे आपका सेल हो जाएगा। यहाँ पे 1-2% जो भी आपको मिलेगा, वरना आपका सेल हो जाएगा। फिर आपका ये कैंडल ने ऊपर तोड़ दिया 5 EMA को, फिर इसके बाद ये ऊपर टच कर रहा है, कोई भी लो नहीं तोड़ रहा है, इसने भी लो नहीं तोड़ा, यहाँ पे भी इसने भी नहीं तोड़ा, इसने भी नहीं तोड़ा, ये इसने यहाँ पे तोड़ा, भेज दो, यहाँ पे ख़त्म हो गई कहानी, नीचे क्लोज हो गया, कहानी ख़त्म। आप अपने सिस्टम आपने जो बनाए हैं उसके साथ आप बने रहिए। अभी फिर से इस कैंडल पे आपका बाय हुआ, फिर इसमें कहीं पे भी लो नहीं तोड़ा, लेकिन यहाँ पे भी नहीं तोड़ा, ये वाली कैंडल ने ये प्रीवियस कैंडल का लो तोड़ दिया है, तो यहाँ पे आपका सेल हो जाएगा।
उसके बाद कहीं भी जाने दो, आसमान छूने दो कैंडल, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। स्क्रीनर है क्या इसका? स्क्रीनर आप बनाओ फरहान खान, ठीक है। इतने सारे स्टॉक में से कैसे, ये आपको एक एक स्टॉक देखना पड़ेगा, कैसे निकालना मतलब क्या है, ढूंढना तो पड़ेगा। बिना ढूंढे बिना मेहनत के कैसा? अभी सब हर चीज़ क्या वही है क्या? कुछ लोग बोल रहे हैं एग्जिट बताओ। देखो यहाँ पे बाय हुआ ये लेवल पे, इसने क्यों तो 5 EMA को ऊपर क्लोज किया, फिर ये 5 EMA की लाइन को, अक्सर 5 EMA की लाइन है ना, ये स्टॉक को लग के चलती, चिपक के ही चलती है, अक्सर नीचे चलेगी या चिपक के चलेगी। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, जैसे 5 EMA इस लेवल पे हमने बाय किया, हमको अब देखना है कि जो कैंडल है ये ऊपर है और लाइन नीचे है। कब जैसी कैंडल 5 EMA को लग के नहीं चलती है, थोड़ा सा ऊपर चले जाती है, तो आपको मेंटली तैयार होना चाहिए कि हाँ अब इसमें बेचने का टाइम आ गया है। बेचना नहीं है, सिर्फ मेंटली तैयार होना है, ठीक है। फिर आप कब बेचोगे, फिर कब सेल करोगे? कि 5 EMA की स्ट्रैटेजी, 5 EMA में आपका जो ये कैंडल देख रहे हो, इसके बाद वाली कैंडल को आपको देखना है, क्या इस कैंडल ने इसके प्रीवियस कैंडल के लो को तोड़ा है क्या? इसका लो कौन सा है? इसका लो है 24,2407, ठीक है। लेकिन इसने तोड़ा है क्या? इसका क्लोज कहाँ पर है? इसका 2497 है, 96 है, तो नहीं तोड़ा। फिर इसका लो, फिर इसके बाद वाली कैंडल का देखो, क्या इसके लो ने प्रीवियस लो को तोड़ा है? नहीं तोड़ा, दिख रहा है यहाँ पे नहीं तोड़ा। फिर इसको देखो, क्या ये कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को तोड़ा है क्या? नहीं तोड़ा, यहाँ पे भी नहीं तोड़ा, यहाँ पे भी नहीं तोड़ा। ये फिर यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे ना, तो यहाँ तक तो तोड़ा नहीं है, लेकिन जब इस कैंडल पे नज़र पड़ती है हमारी, ये वाली रेड वाली, ये रेड वाली कैंडल ने ये प्रीवियस कैंडल के लो को तोड़ दिया। एक दूसरा ये है, इसने ये 5 EMA के नीचे भी क्लोज दिया है, तो ये सेकंड आपका कंफर्मेशन। नीचे तो क्लोज 2616 क्लोज है, 2622 क्लोज नीचे तो नहीं दिया है, ऑलमोस्ट एक दो तीन पॉइंट्स का उसमें फ़र्क है, 2-4 पॉइंट्स का। लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से इसने प्रीवियस कैंडल के लो को तोड़ा है, तो आपका लो यहाँ पे बनेगा, यहाँ आपका एग्जिट यहाँ पे हो जाना चाहिए। ये इसमें इतना सिंपल फंडा है। देखो यहाँ से हम लेंगे इसको, यहाँ से यहाँ तक 13% 14% कल हमारा इसमें प्रॉफिट है। कितने दिन में? बहस 13-14 दिन में। और मार्केट में 14-15% लेने के लिए साल भर वेट करना होता है। यहाँ हमारा 14-15 दिन में 14-15% हमारा प्रॉफिट हो रहा है, तो ये एक बड़ी बात होती है। समझ में आया एग्जिट कैसे किए, कहाँ करना चाहिए? किसी को 40-50% समझ, पूरा क्यों नहीं समझ में आया? अफजल मर्चेंट आपने तो शायद दूसरी मरतबा कर रहे हो, रेगुलर क्लास में भी मैं समझाया था पहले। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ समझा नहीं समझा, और समझा हो तो उसको लाइक भी करो। क्यों इतनी कंजूसी करते रहते हैं आप लोग? क्लियर है सर? और किसी को, और कोई है जो नहीं समझा? अब क्या करना है इसको, आपको बैक टेस्टिंग करना है, प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद आपको अगर 100 स्टॉक 100-200 स्टॉक में अगर आप उसको बैक टेस्टिंग किए, क्यों तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ यही स्ट्रेटजी के ऊपर पैसा बनाए हैं अभी तक, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ बैक टेस्टिंग करो।
अगर आपको हाँ लगता है कि ये मेरे हिसाब में बैठ रही है स्ट्रेटेजी, मैं इस पर काम कर सकता हूँ, तो ही इसमें वो करो, लेकिन काम करने से पहले इसमें बैक टेस्टिंग ज़रूर करना। देखो ये डब्ल्यू पैटर्न बना था, हम लोग ने बोला था कि इसमें बाय कर सकते हैं ये वाली ग्रीन कैंडल में, लेकिन कल के दिन ये रेड कैंडल सेम उसी लेवल पे आके उसने रिटेस्ट किया। हम पढ़े थे ना, रिटेस्ट भी होता है, तो इस लेवल पे रिटेस्ट किया, आज फिर से उसमें ग्रीन कैंडल बनी है, तो इंशाल्लाह आगे जाएगी। और क्या लिखे हैं, 5 EMA की लाइन को ब्रेक किया तो भी एग्जिट, हाँ 5 EMA की लाइन को नीचे की तरफ क्लोज करेगा तो भी उसमें एग्जिट हो जाएगा। तो अगर कोई होल्डिंग लाइन के बिलो है, होल्डिंग लाइन नहीं EMA लाइन, ठीक है, काफ़ी टाइम से लॉस के साथ, तो रिकवर कैसे करें। देखिए उसमें अगर पहली बात तो ये है कि आप EMA को, अगर कोई आप EMA की स्ट्रेटजी लगा के उसको बाय किए हो, तो आपको ये चीज़ तो आपको पता है, अगर नहीं पता है तो फिर आप गलत जगह, मतलब आपको इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए कहीं भी। और अगर आपको ये पता है कि EMA की स्ट्रेटजी से मैं बाय कर रहा हूँ, और EMA की स्ट्रेटजी के हिसाब से अगर आप कहीं पे बाय करते हो, तो जब वो EMA को ब्रेक करती है, क्लोज करती है, मतलब क्रॉस नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देती है, तो आपको वहाँ पे वैसे ही आपका एग्जिट होता है उसी कैंडल में, लेकिन आप निकले नहीं हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने जो सिस्टम बनाए थे उस सिस्टम के अगेंस्ट काम किए। तो आपका जो उसमें स्टॉप लॉस था, ये जो स्टॉप लॉस होना चाहिए था, वो यही था कि आप उस EMA के लाइन को ब्रेक होने के बाद आप उसमें से निकल जाते। आप निकले नहीं तो उसका तो खमियाजा भुगतना पड़ेगा आपको। इसमें 5 EMA ही क्यों चुने, देखिए ये कैसा है पता है, ये हर एक का एक अपना अपना स्ट्रेटेजी होता है इसका। अब 5 EMA को देखने जाओगे ना, अब 5 नहीं, आप अगर 9 EMA या 21 EMA का अगर डालोगे उसमें, आप EMA तो कितने भी दिन का चेक कर सकते हो, लेकिन 5 EMA एक ऐसा है जिसमें आप जल्दी जल्दी पैसा बना सकते हो, समझे। तो इसके लिए हम 5 EMA को चुने। एक दूसरा, जो कैंडल को तोड़ने की जो बात है, जो प्रीवियस कैंडल के लो को तोड़ने की बात है, वो 5 EMA में अच्छी चलती है, दूसरे इसमें नहीं चलती है। आप चाहो तो टेस्ट करके देख लो उसको। बालाजी अमाइन था और क्या था, पेज इंडस्ट्री डॉक्टर साहब। फीचर कौन सा है? देखो डॉक्टर साहब ने निकाले,
एक्चुअली वो इसी कैंडल में बन जा रहा है, ठीक है, पेज इंडस्ट्री में। लेकिन ये वाली कैंडल ने इसके लो को तोड़ दिया है, तो यहाँ पे आपका एग्जिट हो गया। तो आपका इस कैंडल में आपका बाय बन रहा है कल की कैंडल में, तो आप उसमें कंटिन्यू, या अगर 5 EMA की स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम करना है डॉक्टर साहब, तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं तो ये बोल रहा हूँ चार्टिंग वगैरह में आप फ़िल्टर आप बनाइए और बना के आप सबको शेयर करिए। मैं ऐसा मतलब ठीक है, मैं शॉर्टकट्स में बिलीव नहीं करता हूँ, मैं मेहनत करने में बिलीव करता हूँ। और आपको भी चाहिए कि एक एक, अब जैसा हमारे डॉक्टर साहब ने देखे और बताया कि पेज इंडस्ट्रीज में बन रहा है, तो आप भी चेक कर सकते हैं बिल्कुल उसमें। ठीक है, अगर आपको चार्टिंग वगैरह देखना है तो आप उसमें सर्च करो। मैं स्कैनर्स वगैरह यूज़ नहीं करता, मैं पर्टिकुलर अपने हिसाब से जो चार्ट मुझे पसंद आता है, और आज भी इतने सालों के बाद भी रोज़ाना कम से कम मेरी नज़र से 300-400 चार्ट गुजरते हैं, रोज़ाना गुजरते हैं। आज भी 250-300 तो मिनिमम गुजरता है। तो आपको भी उसमें चाहिए कि वो करो। वैसा अगर किसी के बने बनाए हलवा खाना है तो फिर तो बहुत सारे हैं, चार्टिंग है, स्क्रीनर है, आपका वो कौन सा है, मनी कंट्रोल वगैरह, बहुत सारे स्कैनर्स हैं, तो आप वहाँ से उसको ले सकते हैं। ठीक है, किसी को और कोई सवाल है? एक महीने यस, टेक महिंद्रा में आज नहीं, कल वाली कैंडल अगर ये ऊपर क्लोज होती है तो कल वाली कैंडल में इंशाल्लाह इसमें बाय बनेगा। तो ये जैसा ढूंढ रहे ना लोग, थोड़ा मेहनत करेंगे। इंडिकेटर का पूरा नाम बताइए। ये है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। EMA बोलते हैं इसको। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। नहीं, इसमें अभी नहीं बन रहा, इसमें ये वाले कैंडल में बना था, अभी तक वो चल रहा है। नहीं, ये लेवल पे उसने वो दिया, एक्चुअली क्लोज नहीं हुआ है नीचे की तरफ, लेकिन इसका प्रीवियस का लो तो तोड़ा है इसने, तो यहाँ पे आपका एग्जिट बनेगा, फिर इस कैंडल पे फिर से आपका बाय बनेगा। इसमें कैसा है, आपको एक ही स्टॉक में आपको बहुत जल्दी बाय सेल मिलेंगे, और छोटा छोटा मुनाफा लेके आपको इसमें से निकलना रहेगा। लेकिन बिल्कुल आपको एक स्ट्रैटेजी बता रही है कि एग्ज़िट करना है तो एग्ज़िट करना है, उसमें बने नहीं रहना है। 5 में आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में भी यूज़ कर सकते हैं, 15 मिनट्स में भी आप यूज़ कर सकते हैं, 1 डे में भी यूज़ कर सकते हैं, 4 आवर्स में भी, 1 वीक में भी। आप जितना जो टाइम फ्रेम रखेंगे उस टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको रिटर्न आएगा उसमें। भाई ये जो सवाल पूछे हैं ना, ये आपके किस टाइम फ्रेम पे रखना चाहिए कैंडल को। टाइम फ्रेम आपको डिसाइड करना है, आपको रिटर्न कितने टाइम में और कितना चाहिए। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, मैं बहुत मरतबा बोलता हूँ, बोला भी हूँ, हमेशा बोलते रहता हूँ क्लास में, ये सवाल हमेशा पूछते हैं। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो 5 मिनट्स की कैंडल या 15 मिनट की कैंडल, और अगर आप थोड़ा सा 1 वीक या 15 दिन का आपका पोजिशनल व्यू है
तो आपको 1 आवर 4 आवर या 1 डे का भी आप उसमें कैंडल रख सकते हो। आपको 1 से 3 महीने का है तो आपको, अगर 1 से 3 महीने का आपको टाइम मतलब वो है के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर रहे हो, पोजिशनल इन्वेस्टमेंट है आपका, तो आपको 1 डे का कैंडल रखना ही चाहिए, मिनिमम 1 डे का, या फिर वीकली कैंडल। हाँ, अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है, 1 साल 2 साल के लिए रखना है, तो आपको वीकली कैंडल और मंथली कैंडल आपको उसको एनालाइज करना चाहिए। अब ये आप डिसाइड करो कि आपको कौन सा कितने टाइम फ्रेम के लिए आपको काम करना है, तो उसके हिसाब से वो कैंडल आपके लिए बेस्ट होती है। ऐसा कोई बेस्ट कैंडल कौन सी है ऐसा नहीं होता है, सारे कैंडल बेस्ट हैं, वो आपको आपके टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको उसमें डिसाइड करना होगा। IEX कंप्लाइंस नहीं है डॉक्टर साहब हमारे लिए ना। हाँ, सीखने के लिए यस। IEX अगर ये ऊपर की तरफ क्लोज करता है 5 EMA को, तो आपका नेक्स्ट वाली कैंडल में इसका बाय बनेगा। तो क्लोजिंग के ऊपर है सारा, क्लोज कहाँ पे होता है उसके हिसाब से। साथ साथ में आप लोग इसको शेयर कर रहे हो क्या? मतलब शेयर तो अभी क्या करोगे, लाइक तो कर सकते हो, लाइक भी नहीं कर रहे हो आप लोग, तो बहुत कंजूस लोग हैं। ठीक है, मेरा काम बताना है, बाकी आपको पसंद आए तो लाइक करो, नहीं आए तो कोई बात नहीं, नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपके ऊपर। देखिए, हम जो चाह रहे हैं ना कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस मतलब ये चीज़ को हासिल करें, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो आप भी इसकी कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा हासिल कर सकें। ठीक है, अभी शायद नमाज का भी टाइम हो रहा है। किसी को अगर कुछ सवाल है तो फटाफट 1-2 मिनट में पूछ लो, वरना फिर हम लोग चलते हैं। नहीं, स्टॉक नहीं लेंगे, किसी को अगर कुछ सवाल है तो बता दो। रनिंग कैंडल में नहीं, क्लोजिंग के लिए करना है, क्लोजिंग पर। रनिंग कैंडल का काम ही नहीं है, हमारे सारे काम क्लोजिंग पे होते हैं, वो कैंडल के क्लोज पे करना है। यस, EOD बेसिस पे। EOD बोलिए या क्लोजिंग सही वर्ड है उसके लिए। आप अगर 1 आवर का कैंडल लगाए हो तो 1 घंटे का क्लोज। हमारी सारी स्ट्रेटेजी क्लोजिंग के हिसाब से ही होती है, क्लोजिंग बेस पे ही होती है। ठीक है, किसी को और कोई सवाल? एक सेकंड में आपको ले लेता हूँ, सेल्स और के लिए परेशान हो रहा है। कहाँ है? इसमें क्या है, लोअर सर्किट चल रहा है तो इसमें अभी कुछ बनेगा नहीं सलसर में। क्या है तो इसमें 5 में भी नहीं बन रहा है। और अभी इसमें थोड़ा सा मुझे तो लग रहा है मतलब कुछ, एक तो न्यूज़ कुछ ख़राब होगी। ऐसे छोटे स्टॉक में ना आप लोग पता नहीं क्यों इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे स्टॉक देखो ना, इसमें कहाँ है वॉल्यूम दिख रहा है क्या? इधर देखो, इसमें कितने वॉल्यूम्स की कैंडल्स हैं, कितने ये इधर आखिर में इधर आया है थोड़ा थोड़ा अभी। ये जितने छोटे स्टॉक रहते हैं ना, इसमें ऑपरेटर्स गेम करते हैं, तो इसके लिए ऐसे स्ट्रेटजीज के, ऐसे स्टॉक के साथ से ना दूर ही रहा करो।
मतलब फ़ायदे में रहोगे, वरना ये ऐसे लोअर सर्किट लगते जाएंगे ना तो आप उसमें से निकल भी नहीं पाओगे। देखो पहले इधर अपर सर्किट लगा, फिर यहाँ पे लोअर सर्किट लगाते लग गए। अभी थोड़ा सा स्टेबल हुआ है। और छोटा स्टॉक है, सस्ता वाला है, बोल के हम लोग उसमें एंट्री करते हैं, लेकिन छोटे स्टॉक में या जो क्या बोलेंगे उसको, जो माइक्रो कैप कंपनीज है उसमें अभी आप अगर नए हैं मार्केट में तो उसमें आप काम मत करो। हाँ, अगर आप थोड़े से 2-3 साल हो गए, प्रो हो गए, समझ में आ रही है चीज़ें, तो आप उसमें बाय कर सकते हैं। ये हमारी सलाह है। बाकी आप अपना बाय सेल आप अपने जो भी वो हैं, आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र है, उनसे आप कंसल्ट करके करिए। अभी कंपनी में बोनस दिया है, स्टॉक 22% आ गया, तो इसमें रहना है। देखो बोनस के लिए और बोनस के लिए या स्प्लिट के लिए ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं, 4 साल 5 साल 10 साल के लिए। तो वो लोग बोनस का फ़ायदा उनको असल फ़ायदा होता है। अगर कोई शेयर में बोनस मिल भी जाता है ना तो शेयर प्राइस एडजस्ट होता है, ऐसा थोड़ी है। अगर आपको 1:1 का बोनस मिलता है तो आपका शेयर प्राइस आधा हो जाता है, प्राइस भी तो गिरता है ना बोनस के साथ। हाँ, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, 4-5 साल का व्यू है, तो वो आपके 10 शेयर के 20 शेयर हो जाएंगे, और 4-5 साल में शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा, तो आपका 20 शेयर के हिसाब से बढ़ेगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपका लॉन्ग टर्म व्यू होना चाहिए। आप शॉर्ट टर्म में बोनस या स्प्लिट को प्ले नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। वो गलत स्ट्रेटेजी, मेरे हिसाब से गलत स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है, बोनस और स्प्लिट के ऊपर मैं एक दिन समझाऊंगा इंशाल्लाह किसी क्लास में। बोनस, स्प्लिट, बायबैक, ये सारी चीज़ें है ना, जो कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं ना, उसके ऊपर मैं एक दिन किसी दिन समझाऊंगा। ठीक है, कल छुट्टी है, तो इंशाल्लाह मतलब कल मार्केट की छुट्टी है, तो इंशाल्लाह कल हम ऐसे कुछ वो करेंगे, उसमें सिखाता हूँ। लेकिन आप लोग आना चाहिए ना उसमें, आप लोग अटेंड नहीं करते हैं, क्या ही बोलेंगे। ठीक है, चलिए, अभी नमाज का वक्त भी हो गया, मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।